कि हिंदुस्तान की भाजपा गवर्नमेंट, मरकज़ी हुकूमत और उत्तर प्रदेश की सूबाई हुकूमत दोनों अपने तौर पे नाकाम हो चुके हैं और लाइन ऑर्डर टोटली कोलैप्स है। पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी और उत्तर प्रदेश की बीजेपी गवर्नमेंट ये कुछ ना कुछ एक सर्वे के नाम पे, इबादतगाह के नाम पे, कभी किसी बारगाह के नाम पे, कभी किसी मस्जिद के नाम पे, कभी किसी खानखां के नाम पे, एक सर्वे के नाम पे एक शोषा छोड़ा जा रहा है ताकि अवाम का माइंड डाइवर्ट हो जाए, असल मौजू पे ना आए। उत्तर प्रदेश की हुकूमत टोटली कोलैप्स होने की वजह से हम मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि मरने वालों को मुआवजा दिया जाए और मरकज़ी हुकूमत और उत्तर प्रदेश की हुकूमत को टोटली माजूल कर दिया जाए। मैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद अभी जो हालिया एक हफ़्ता पहले जो संभल में वाक़या पेश आया उसको लेके आज हम असिस्टेंट कमिश्नर बीदर को एक मेमोरेंडम दिया गया। उस ज़िम्मन में कुछ बातें आवाम के सामने रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और मैं सबसे पहले आज का दिन 6 दिसंबर 2024 का दिन एक हिंदुस्तान की जमहूरी ढांचे की शहादत का दिन और जिन लोगों ने भी आज के दिन कुछ फलाही काम किए हैं मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं और जिन लोगों ने भी अपने तौर पे एहतजाज किए हैं, जिन लोगों ने भी अपने तौर पे आज 6 दिसंबर को यौम सियाह मनाए हैं, बिल्कुल इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक इस सानहे को भूला नहीं जाएगा। और बात दूसरी कि अभी पिछले हफ्ते संभल के अंदर संभल की जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर एक हादसा पेश आया जिसमें उसी मौके पे 3 नौजवानों को पुलिस ने गोली मारी और कुछ ज़ख्मी थे। उसके बाद और 2 नौजवान शहीद हो गए जिसमें टोटल 5 नौजवान शहीद हुए हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली लेवल और मरकज़ लेवल और हैदराबाद के लेवल पे और हमारी बीदर सिटी के यूनिट की तरफ से इस हादसे की मजम्मत करते हैं। और हम आज जो मेमोरेंडम दिया इस मेमोरेंडम के अंदर ये बताया गया है कि डिप्टी कमिश्नर के थ्रू देना था, कुछ वजूहात के बिना डिप्टी कमिश्नर मोहतरमा हाजिर नहीं रही। उसके बाद हमने असिस्टेंट कमिश्नर को दिए। इसमें मुतालबा किया गया है कि हिंदुस्तान की भाजपा गवर्नमेंट, मरकज़ी हुकूमत और उत्तर प्रदेश की सूबाई हुकूमत दोनों अपने तौर पे नाकाम हो चुके हैं और लाइन ऑर्डर टोटली कोलैप्स है। इसकी सबसे बड़ा सबूत यह है कि संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के दिन जो हादसा पेश आया। और दूसरी बात, ये लोग पब्लिक सेक्टर के जो प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट लेवल पे उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के काबिल नहीं रहे और मुल्क के अंदर और शहरों के अंदर, अजलाओं के अंदर जो महंगाई रूज पर है, ये पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी और उत्तर प्रदेश की बीजेपी गवर्नमेंट ये कुछ ना कुछ एक सर्वे के नाम पे, इबादतगाह के नाम पे, कभी किसी बारगाह के नाम पे, कभी किसी मस्जिद के नाम पे, कभी किसी खानखां के नाम पे, एक सर्वे के नाम पे एक शोषा छोड़ा जा रहा है ताकि अवाम का माइंड डाइवर्ट हो जाए, असल मौजू पे ना आए। तो हमने इस मेमोरेंडम में सदर जमहूरिया से मुतालबा किया गया है कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत टोटली नाकाम और मरकज़ी हुकूमत टोटली नाकाम और उत्तर प्रदेश की हुकूमत को फौरी माजूल कर दिया जाए क्योंकि लाइन ऑर्डर टोटली कोलैप्स है वहाँ। और जहाँ जहाँ भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो सर्वे के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे ये लोग आए दिन कुछ ना कुछ बता रहे, तो हम सदर जमहूरिया से मुतालबा किए हैं कि बराह रास्त आप इस मामले की नोटिस लें और इस मसाइल को लेके, सर्वे के मसाइल जो चल रहे हैं हिंदुस्तान में, इसको लेके एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले आप। तो हम उत्तर प्रदेश की जो हुकूमत का जो कारनामा है, जो हरकतें की गई और बिलखुसूस मुसलमानों के साथ, आज वहाँ के मुसलमान एक खौफ, एक तशवीश, एक अजीब वो गरीब एक आलम में जी रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है और बिलखुसूस अक़लियती तबक़ा है और अक़लियती तबक़े में बिलखुसूस मुसलमान है। तो उत्तर प्रदेश की हुकूमत टोटली कोलैप्स होने की वजह से
हम मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि मरने वालों को मुआवजा दिया जाए और मरकज़ी हुकूमत और उत्तर प्रदेश की हुकूमत को टोटली माजूल कर दिया जाए। मैं इतना कहते हुए आज ने हम जो मेमोरेंडम दिया, हमारा मकसद यही था और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद भी यही था कि आपके सामने कुछ बातें रखें। सर ये सर्वे के लिए अदालत भी परमिशन दे रही है ना सर, होना चाहिए बोलकर? नहीं, अदलिया तो पिटीशन फाइल करने के बाद अदलिया, अब कुछ अदलिया है जो उसको इम्प्लीमेंट करती है, कुछ अदलिया है नहीं करती। और डिपेंडेंट कैसा हो गया है कि हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन चीज़ें पॉलिटिकल प्रेशर में चल रही है। अब उसको मैं खुलासा करना नहीं चाहता हूँ, बट एवरीथिंग इज डिपेंड ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर। सर ये जो सर्विस के डिमांड कर रहे हैं सर, इसमें AIM पार्टी का रोल क्या रहेगा सर? किसमें रोल रहेगा? ये जो सर्विस का जो इशूज चल रहा है। देखिए, आप बीदर की गली, हैदराबाद की गली से लेके दिल्ली तक में अगर कोई मुसलमानों के मसाइल में आवाज़ उठाने वाले हैं तो सिर्फ मस्जिद से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद, इन्हों ही आवाज़ उठाते हैं। आप ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं, आप ये सवाल कांग्रेसियों से पूछे कि मल्लिकार्जुन खड़गे इतने बड़े लीडर है, क्यों तुमने वक्फ बिल के ताल्लुक से, सर्वे के ताल्लुक से पार्लियामेंट में बात नहीं उठाई? चलिए ठीक है, राहुल गांधी, तुमने मुसलमानों के वोट लेके, तुम्हारी बहन अभी वायनाड से मुंतखब हुई है जहाँ पे 70% मुसलमान वोट है, आप आवाज़ नहीं उठा रहे। चलिए वो छोड़िए, आप पूछिए बीदर में सागर खंडर साहब को, ईश्वर खंडर साहब को कि तुमने क्यों आवाज़ नहीं उठाई, तुमने क्यों क्वेश्चन रेस नहीं करे, पूछिए आप लोग। आप उनको नहीं पूछते हैं, मसला यही तो है। पूछना चाहिए ना, ईश्वर खंडर को भी यहाँ जीते हैं ना मुसलमान, काफ़ी सारे वोट देके जीता है सागर खंडर को। ईश्वर खंडर साहब भी बोलना चाहिए गलत हो रहा है, सही हो रहा है, कभी मुसलमानों के शहर में विजिट करना चाहिए, क्या मसले मसाला देखना चाहिए। नहीं आते ना भाई, अब उन लोगों को पूछना चाहिए प्रोग्रामों में। ये मीडिया वालों से यही प्रॉब्लम है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सवालात करते हैं, दूसरे लोगों को सवालात नहीं करते। सर ये जो मस्जिद और दरगाह के बाद कंटिन्यू पिटीशन फाइल की जा रही है कोर्ट में, इसके पीछे खास एक हिंदू सेना का हाथ है सर। देखिए, सारी तंजीमें, सुनिए, सारी जो फ़िरका परस्त तंजीमें हैं उन्होंने ऑलरेडी एम को बिल्डअप करके रखे हैं कि हमको एक काम करना है, पिटीशन फाइल कर सकते हैं आप। और ये जो पिटीशन है संभल का, पिटीशन फाइल करने के बाद में भी कुछ तरीके हैं उसके कि सामने वाली पार्टी, अपोजिट पार्टी को कॉल करना, उसके पर आर्गूमेंट होना, वो काफ़ी सारी बातें मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के ताल्लुक से टोटली गलत। भाई आपको 600 साढ़े 600 साल से सर्वे याद नहीं, अचानक अब क्यों सर्वे याद आ रहे हैं? सब सर्वे ये इस मामलों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। सर एक खास कम्युनिटी को टारगेट करने की वजह से यही तो बोल रहे ना हम। इसका रीज़न क्या हो सकता है? फ़िरका परस्त एम बिल्डअप करके रखे हैं। सर इसमें अवाम अपने मसाइल से हट जाना। आप फ़िरका परस्त बता रहे हैं सर, वहाँ पर MP और MLA पर भी केस बुक हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट की ओर से। कहाँ पे? समाजवादी के जो MLA, हाँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। और जो शफीकुर रहमान बर्क के बेटे, उनके ऊपर केस बुक हुआ, जो प्रेजेंट MP है, उन्होंने आवाज़ उठाई, सही बात है। हम ये पूछ रहे हैं कि 70 साल से जो मुसलमानों के वोट ले रहे हैं उनकी आवाज़ें क्यों बंद है? तुम आवाज़ें उठाओ ना भाई, तुम्हारी आवाज़ें क्यों बंद है? आप पूछो ना सागर खंडर साहब को, इतना ही पूछोगे भाई हमने मुसलमान तुमको 75% बीदर में वोट देकर मुंतखब करे, आप पार्लियामेंट में चलो क्वेश्चन रेस नहीं कर सकते, आप नए MP हैं, कम से कम अपने तरफ से वक्फ के ताल्लुक से राहुल गांधी को मेमोरेंडम तो दे सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम दे सकते हैं कि भाई ये मसले चल रहे हैं, मैं जहाँ से जीता हूँ वहाँ पे मुसलमान आबादी है, नहीं बोल सकते क्या आप? सर राहुल गांधी को इंटरव्यू से मना कर दिया गया है। किसके मना कर दिया गया? वो देखिए पॉलिटिकल मसला है, मैं हमारे मसाइल की बात करूँगा, हमारे अपने मसाइल की बात करूंगा, मैं जो टॉपिक है वही बात करूंगा। क्रॉस क्वेश्चन के जो आर्गूमेंट टॉपिक लंबी होती है। अब हमसे जो रिलेशन में है, अब जो रिलेटेड मैटर है, जो इबादत गाहों की, जो सरों की बात चल रही है, अभी इसके ताल्लुक से बात करिए। सर ये जो सीनियर लीडर्स को संभल में आने के लिए रोका जा रहा था, इसकी वजह क्या होगी? तो वही तो बोल रहे हैं कि बीजेपी नाकाम है, लैंड ऑर्डर पूरा फेल है। हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत है, कोई शख्स भी कहाँ पे अगर कोई हादसा होता है, कुछ हो सकता है तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विजिट कर सकता है, लेकिन जानबूझ के नहीं करने दे रहे हैं लोग। मसला यही तो है ना भाई, हमारा बोलना यही तो है। लैंड ऑर्डर टोटली कोलैप्स है और योगी गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट टोटली फ्लैप हो गई है। पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करने के लिए सारी ट्रांसपेरेंसी चल रही है हिंदुस्तान के अंदर।